हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने करंट अफेयर्स में गाइस आपको ये पढ़ाया था कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी इस साल की दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दोस्तों बन गई है। तो क्या इसका मतलब है दोस्तों, और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो अफगानिस्तान का नाम बेटा सुनते ही हमारे मन में पहला पॉइंट क्या आता है? तालिबान। तालिबान दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर मिलिटेंट ग्रुप दोस्तों, तालिबान। हम इसकी बात करेंगे आज, ठीक है। तो सच्चाई है, जब भी हम नाम सुनते हैं अफगानिस्तान का, तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि वहां पर तालिबान का राज है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, अगर गाइस हम माने तो ये भी बोला जाता है कि अफगानिस्तान एक गरीब देश है। तो कैसे ये पॉसिबल है अफगानी दुनिया की सबसे टॉप परफॉर्मिंग करेंसी दोस्तों बन गई है? इसके बारे में हमें बात समझनी है दोस्तों, ठीक। देखिए गाइज, तो अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों हम बात करें, तो आपको बताऊं इस पूरे दुनिया में भी और एशिया में भी दोस्तों अफगानिस्तान की जो अफगानी करेंसी है वो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग करेंसी है दोस्तों, इंडियन रुपीज से भी अच्छा। कैसे गाइज? मैं आपको प्रूव करता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, गाइज अगर हम आज की बात करें 17 अक्टूबर दोस्तों, तो 17 अक्टूबर को अगर आपको $1 परचेस करना है तो आपके पास 83.22 इंडियन रुपीज होने चाहिए दोस्तों। इसका मतलब गाइज एक्सचेंज वैल्यू देखिए, $1 के बराबर 83 रुपए दोस्तों। ये 17 अक्टूबर का डेटा बेटा है, ठीक है। वही देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अगर आपको अफगानी में खरीदना है बेटा क्या डॉलर, तो बस आपको 75.55 अफगानी देना पड़ेगा फॉर द $1। इसका मतलब गाइस कि अफगानिस्तान जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अच्छा, इसका बेटा मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दोस्तों? देखिए गाइस, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था बेटा, तो उस समय दोस्तों 250 अफगानी के बराबर $1 था, और आज गाइस 75 हो गया। तो जो ये गैप फिल हुआ है ना, इसी को हम मानते हैं क्या? बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दोस्तों। मतलब 250 से 75 हो गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं गाइस। ये कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल होता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। हाँ देखिए गाइस, ये कैसे पॉसिबल होता है बेटा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, ये सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल, आज से 1.5 साल पहले हमारे देश में $1 के बराबर दोस्तों करीब 70 रुपीज था, ठीक। आज हम क्या देख रहे हैं कि $1 के बराबर करीब 83 रुपीज दोस्तों हो गया। ये कैसे होता है, कब होता है दोस्तों? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 1.5 साल पहले क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि बेटा जब रशिया यूक्रेन में लड़ाइयां हुई, तो बेटा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक गई। भाई रशिया इज वेरी लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल, तो रशिया ने क्या किया, क्रूड ऑयल बेचना बंद कर दिया, और दुनिया भर के देशों ने सैंक्शन भी लगा दिया बेटा। इससे बेटा क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ, यानी पूरी दुनिया को उतना तेल मिलना बंद हो गया दोस्तों। यानी गाइस ऑयल की डिमांड थी मार्केट में, बट सप्लाई नहीं थी। तो भाई सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, वो महंगा होता जाएगा दोस्तों। और यही हुआ दोस्तों, क्रूड ऑयल कॉन्टिन्यूअस महंगा होता गया इंपोर्ट करने के लिए। यानी गाइस आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए गाइस। यानी बेटा अगर हम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें दोस्तों, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों है, तो ये पैसा तेजी से खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है बेटा? क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार आ नहीं रही है दोस्तों, यानी आपकी इनकम आ नहीं रही है, और जो पैसे आपने सेव रखे वो खर्च हो रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बेटा होती है, तभी ये चीज होता है दोस्तों, तभी हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोस्तों। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जानबूझकर, ताकि दोस्तों इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाए, तो इंपोर्ट हम ना करें, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया बेटा क्या कि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है, बट यहां पे अफगानिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। कहां वो 250 थी, कहां वो 75 दोस्तों हो चुकी है। ये किस कंडीशन बेटा होता है? कंडीशन नॉर्मल है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि आपके पास विदेशी मुद्रा खूब आ रही है दोस्तों, और आपके खर्च ही नहीं है दोस्तों। भाई अफगानिस्तान को तेल कहां खरीदना है, उसके पास भी तेल है दोस्तों। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, ये उसी कंडीशन में पॉसिबल बेटा है जब अफगानिस्तान के पास खूब सारी विदेशी मुद्रा आ रही हो। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अफगानिस्तान के पास विदेशी मुद्रा कैसे आ सकती है? क्योंकि सर हमने पढ़ा है
कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने अभी तक अफगानिस्तान को मान्यता ही नहीं दी है एज अ देश, और कई सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। अगर ऐसा कुछ है तो अफगानिस्तान के पास ये विदेशी मुद्रा कैसे आ रहा है बेटा, आओ देखते हैं इसके बारे में बात कर। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं बेटा। देखो दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो 40 साल से, पिछले 40 साल से युद्ध की चपेट में है दोस्तों। पहले सोवियत संघ, रशिया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों अमेरिका, उसके बाद तालिबान। दोस्तों इन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान को झकझोर के रख दिया दोस्तों, यानी अफगानिस्तान आज भी एक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, ऊपर से सोने पे सुहागा। देखिए दोस्तों, 2021 में अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि उनके जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से वापस अमेरिका आ रहे हैं। दोस्तों अमेरिका का मानना यह था कि अब तक अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री बन चुका है, इन्होंने बेटा अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। लेकिन दोस्तों जहां अमेरिका गया, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर फिर से अपना शासन कर लिया दोस्तों। तो तालिबान के हाथ में पूरा अफगानिस्तान बेटा आ गया, उसकी इकोनॉमी दोस्तों आ गई। और दोस्तों तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने बेटा अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम रख दिया, एक नया नाम, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान दोस्तों। तो दुनिया भर के किसी भी देश ने इनको मान्यता नहीं दी, लेकिन हाँ हमारे 3 देश हैं प्यारे, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक नॉर्थ कोरिया, जिन्होंने दिया है बेटा क्या, अफगानिस्तान को मान्यता। और ये 3 देश हैं, यही बस 3 देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता दी है एज अ देश, और किसी ने बेटा नहीं दिया है। ठीक है, ये 3 देश हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की। दोस्तों अगर हम पेपर पे देखें तो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 4 करोड़ बेटा मानी जाती है, और ठीक है, और अफगानिस्तान की जीडीपी मात्र $14 बिलियन मानी जाती है दोस्तों। $14 बिलियन, यानी गाइस मैं आपको बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो वो है जीडीपी होगा वो है $150 बिलियन का। सोचिए जरा सा, यानी मतलब एक अफगानिस्तान देश जो है जिसकी जीडीपी मतलब हमारे किसी स्टेट के बराबर भी नहीं है। सोचिए, तो ये अफगानिस्तान जो है इसकी जीडीपी इतनी कम है दोस्तों, और इसकी पॉपुलेशन भी कम है दोस्तों, फिर भी हम कैसे बोल सकते हैं कि अफगानिस्तानी करेंसी जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान तो गरीब है, लेकिन वो जिसके हाथों में है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है दोस्तों। हाँ आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा हम बात करते हैं कि जो तालिबान है उसकी कमाई कहां से हो रही है दोस्तों। एक बात सुन लो, एक बात ध्यान दो, यानी तुम लोग अब समझ गए होगे जैसे कि तालिबान के पास विदेशी मुद्रा काफी आ रही है, दैट्स वाई जो अफगानी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दोस्तों बन गई है। तो यहां पर हम ये जानेंगे कि तालिबान के पास ये इतनी विदेशी मुद्रा कहां से आती है। ठीक है, 4 सोर्स यहां पर दिख रहा है हमको, फॉरेन डोनेशन, ड्रग ट्रेड, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स एंड माइनिंग एंड मिनरल दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, फॉरेन डोनेशन। हम यहां शुरू करेंगे बेटा। ठीक दोस्तों, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई बेटा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर काफी सैंक्शन लगाए हुए हैं, दुनिया के और देश ने भी सैंक्शन लगाए हुए हैं। लेकिन गाइस दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के सिटीजन की हेल्प करना चाहते हैं दोस्तों। आपने सुना बेटा होगा कि इंडिया ने भी बेटा अपने 100 ट्रक गेहूं भेजा था अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं दोस्तों जो अफगानिस्तान के लोकलाइट की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, और इनको दोस्तों हेल्प करने के लिए प्रॉपर कैश यहां पे आता है बेटा, इनको हेल्प करने के लिए प्रॉपर कैश जाता है बेटा अफगानिस्तान में। क्यों दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, वहां के सिटीजन्स के बैंक अकाउंट नहीं है दोस्तों, उनको आप कैश देकर ही हेल्प कर पाओगे दोस्तों। सोचिए, देखिए दोस्तों, यानी गाइस अफगानिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 40% बेटा कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा, ये किसका है दोस्तों, एड का है। यानी इतना पैसा बाहर से दोस्तों हमारा है, ये आता है फॉर द अफगानिस्तान के लोकलाइज। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में एक नियम है कि वहां पर आप डॉलर नहीं चला सकते हो या कोई विदेशी मुद्रा, वहां चलेगा तो बस अफगानी चलेगा। इसका मतलब बेटा ये है कि जो अफगानिस्तान में और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एनजीओस हैं, इनकी ये मजबूरी है, जब इनको फॉरेन से कैश मिलता है दोस्तों तो इन्हें ये फॉरेन करेंसी जो है ये तालिबान को देनी पड़ती है, और इनसे गाइस अफगानी लेनी पड़ती है दोस्तों। यानी तालिबान को फ्री फंड में दोस्तों विदेशी मुद्रा मिल रही है। आप ये बोल सकते हो गाइस कि पैसा इन पर बरस रहा है, विदेशी मुद्रा इन पर बरस रही है यार, 40% एड आ रहा है। तो अफगानिस्तान में जो एड आता है दोस्तों वो पूरा पूरा जाता है तालिबान के पास। हाँ,
तालिबान उसके बदले में अफगानी कन्वर्ट करते हैं, जो कि वहां की लोकलाइज देते हैं। यानी गाइस लोकलाइज को केवल तालिबान क्या क्या मिल रहा है, अफगानी मिल रहा है बेटा, उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं मिल पा रही गाइस। एक बात तो ये है, तो तालिबान को बेटा पैसा यहां से मिलता है। और सुन लीजिए, और सुनिए बेटा गाइस, अभी सीआईए की क्लासिफाइड रिपोर्ट आई है, सीआईए की क्लासिफाइड रिपोर्ट बेटा, क्या बोला गया इसमें बोला गया है रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये चुपके तौर पर अफगानिस्तान को बेटा एड दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये चुपके से अफगानिस्तान तालिबान को हेल्प कर रहे हैं कि तालिबान अपने रिसोर्सेस और बढ़ाए। रिसोर्सेस मतलब बेटा गोला बारूद टैंक वही सब की हम बात कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट में बोला गया कि इलीगल तरीके से चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, अभी 2 महीने पहले की बात है, तालिबान के नेता बेटा कहां गए थे, गल्फ कंट्री गए थे, बेसिकली सऊदी अरेबिया, कतार और ओमान दोस्तों। और वहां से गाइस इनको $106 मिलियन का एड मिला है दोस्तों। और ये तो केवल हम एक विजिट की बात कर रहे हैं। यानी गाइस जब अफगानिस्तान के जो लड़ाके बेटा हैं, जो नेता है मतलब बेसिकली, जब ये बाहर जाते हैं बाहर कंट्रीज में, तो वहां से इनको एड मिलता है दोस्तों। अब कुछ रिपोर्ट में बेटा ये बोला गया है कि जो तालिबान के लड़ाके हैं दोस्तों, ये एक साल में $500 मिलियन के बराबर फंड एक्सेप्ट करते हैं, एड के फॉर्म में भी, और जो इनको बाहर से मिलता है। मतलब जो एड मिल रहा है वो तो है ही है, और जो इनको डोनेशन मिलती है बाहरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल चाइना से, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, या रशिया से, तो सबको हम जोड़ दें, कतार हो गया, सऊदी अरेबिया, इतना पैसा इनको मिल जाता है एक साल में दोस्तों, $500 मिलियन के बराबर पैसा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पैसा तालिबान अपने देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च थोड़ी ना कर रहा है, ये पैसा अब तालिबान अपने पास रख रहा है दोस्तों। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अच्छा तो पहला बेटा क्या हो गया, फॉरेन डोनेशन, तो आपने देखा करीब $500 मिलियन का पैसा नहीं बता रहा है यार। ठीक है। दूसरा ड्रग ट्रेड दोस्तों, गाइस आपको शायद पता होगा अफगानिस्तान पूरे दुनिया का लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर कंट्री है, अफीम जो हम बोलते हैं जिसे, लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर कंट्री है दोस्तों, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है दोस्तों। मतलब गाइस अफगानिस्तान जो है, मतलब तालिबानी हम बोलेंगे, ये हर साल 1 से लेकर $3 बिलियन पैसा इससे कमाते हैं। हालांकि दोस्तों अभी क्या हुआ कि तालिबान ने एक स्टेप उठाया है, अकॉर्डिंग टू तालिबान इन्होंने ओपीएम की खेती इलीगल कर दी है। अब उस पर कितना ये काम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें दोस्तों, तो तालिबान ने बताया कि हमारी इनकम यहां से 1 से लेकर $3 बिलियन तक होती है ओपीएम एक्सपोर्ट कर गाइस। तो एक सोर्स इनका बेटा ये हो गया। ठीक है। तीसरा सोर्स बेटा कंट्रोलिंग ट्रेड रूट दोस्तों, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट दोस्तों। देखिए गाइस अगर हम बात करते हैं तालिबान से पहले की एरा की, हाँ, तो बेटा अमेरिका ने, इंडिया ने और भी कंट्रीज ने दोस्तों अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट वर्क किए हैं दोस्तों। और दोस्तों कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी यहां से आते हैं गाइस, और ये सारे ट्रेड रूट बेटा क्या है, तालिबान ने कैप्चर कर लिए। जस्ट लाइक टोल टैक्स दोस्तों, तो जब भी दोस्तों जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जब इनकी गाड़ियां इस रूट से आती हैं, तो पूरा बेटा जो टोल टैक्स है वो तालिबान लेता है बेटा। तो इनकी तीसरी बड़ी कमाई यहां से आती है। तो ये दोस्तों टोल टैक्स के फॉर्म में पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं कि अगर हमारे रूट से आप जाओगे गाइस तो आपको पैसे देने पड़ेंगे पैसे। ठीक है। तो ये ट्रेड रूट का पॉइंट भी इनका बड़ा अच्छा है दोस्तों, इन्होंने सारे रूट पे कब्जा कर लिया गाइस। और चौथा बेटा इनका सोर्स क्या बेटा, माइंस एंड मिनरल। देखिए दोस्तों आज के टाइम पर अफगानिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है दोस्तों वो ज्यादा बड़ी नहीं, मैक्सिमम $1 बिलियन की बेटा यहां पर माइनिंग होती है दोस्तों, मतलब ये सेक्टर इतना बड़ा है। लेकिन दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से गाइस आपको पता है गल्फ कंट्री इतने अमीर कैसे हो गए, क्योंकि वहां पर ब्लैक गोल्ड निकला, मतलब क्रूड ऑयल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाला टाइम क्या है, व्हाइट गोल्ड का, लिथियम का है दोस्तों। और गाइस अफगानिस्तान को लिथियम का बेटा एक केंद्र माना जाता है, लिथियम का दोस्तों। मतलब ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास कम से कम $1 ट्रिलियन का लिथियम रिजर्व अभी है दोस्तों। ये आज के वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। और गाइस आज से 20 साल के बाद लिथियम की डिमांड 50% बढ़ने वाली दोस्तों। यानी गाइस अफगानिस्तान के पास जो है लिथियम, हम ये मान सकते हैं गाइस कि 2040 या 50 आते थे बेटा, ये टोटल बेटा हो जाएगा कितना, $30 ट्रिलियन का बेटा ही हो जाएगा। यानी गाइस अफगानिस्तान के पास लिथियम का भंडार तो है, और अगर तालिबानियों ने दिमाग लगाया दोस्तों तो तालिबान इससे बहुत पैसे कमाएगा। और वैसे भी गाइस चाइना ने तालिबान को क्यों मतलब वो पहचान दी है,
क्योंकि चाइना ऑलरेडी तालिबान के पास जा चुका है, इनको ये बोल रहा है कि हम तो आपको $10 बिलियन देंगे, आपके जो माइंस है वो हमें दे दो, आप उसके बदले में $10 बिलियन हमसे ले लो। ये चाइना प्रपोज कर चुका है, बट अभी तालिबान ने हमें नहीं भरी है। तो ये सब चीजें हैं जिससे बेटा अफगानिस्तान इतने पैसे कमा रहा है और उसकी करेंसी दोस्तों दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी गाइस बन रही है। कैसा लगा बेटा आपको वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें, हमें बताएं, और आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और इस वीडियो के नीचे हमें आपसे कमेंट चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।